पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी है। ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल पर पाबंदी लगाई गई। अब एक क्रिकेटर हैं जो बैरून मुमालिक में मुकीम हैं, उनके इस बयान पर पीसीबी ने एक्शन लिया और एंटी करप्शन कोड के तहत आज उन्हें 3 साल पाबंदी का सामना आज से शुरू हो जाएगा। जो ये फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तमाम जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो इसको किस नज़र से देखते हैं और ये पाकिस्तान के इमेज को क्या ख़राब करेगा या अच्छा करेगा? नहीं, ये पाकिस्तान के इमेज को बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा। अगर ये पकड़े जाते हैं वहाँ पर बैरून मुल्क में, अगर ये पकड़े जाते किसी और जगह पे जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर पकड़े गए थे, तो पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता। लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी करप्शन यूनिट है वो नाकाम हो चुका है, जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड है वो नाकाम हो चुका है। वैसे हो तो वो नाकाम ही चुका है कि, लेकिन जब इन्होंने एक्शन लिया, एक्शन लेकर कामरान उमर अकमल को सज़ा दी गई, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला। मेरे पास चूँकि इसकी वो स्टोरी मौजूद है कि जो शायद अभी तक स्क्रीन पे नहीं आई, मेरे पास मेरे इल्म में ये बात है, मेरे पास मेरे मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि उमर अकमल साहब कराची में किन किन बुकीज़ के साथ मौजूद थे। कराची में पिछले दिनों एक काफ़ी बुकीज़ पकड़े गए जिनकी मुख्तलिफ अदारों ने इन्वेस्टिगेशन की। उसकी एक बाकायदा जो रिपोर्ट है, मुकम्मल जामिया एक रिपोर्ट, वो मेरे पास मौजूद है। उसमें किसके साथ तल्लुकात थे, वहाँ पर एक पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले इदारे का कौन सा अफसर मौजूद था, वहाँ पर कौन किस तरीके से आया था, किन लोगों के भारतीय बुकीज़ के साथ राब्ते थे, किस घर के अंदर डांस पार्टी होती थी, जो जनाब अकमल साहब हैं ये किस तरीके से वहाँ पर डांस करते थे, कौन सा बुकिया इनके किस होटल के अखराजात उठाता था, फिर उसके बाद लाहौर डिफेंस के इलाके में कौन सी कोठी थी जिस पे बैठ के ये सारा कुछ होता था, कौन कौन से बुक मेकर थे, किन के हवाले से हवाले का कारोबार होता था, पैसा किसके ज़रिए कहाँ जाता था। ये तो अभी एंटी करप्शन यूनिट ने या इस बोर्ड ने सिर्फ एक केस में किया है, लेकिन इस केस की बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि अगर ये थोड़ा सा पर्दा उठाएं तो आपको ऐसी लिंक पूरा स्टैब्लिश होता है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ टीवी पे बैठ के कि मैं सारी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ सामने रखता हूँ कि किस किस बुक में करके किस किस से राब्ते थे। ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी बहुत से। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, आज के फैसले को जो पीसीबी ने एंटी करप्शन कोड के तहत दिया है, उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी, उसको और कल सलीम मलिक साहब का एतराफ़ और उस पर पीसीबी ने जो रद्द अमल दिया, इन दोनों को आपस में लिंक करते हुए आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए क्या सिफारिशात देंगे और इस पूरे मंजरनामे को किस नज़र से देखते हैं? देखें, मुझे सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि एहसान मानी जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है जुआरियों के खिलाफ मुतल्लक, उसके ऊपर अफसोस है कि एक हफ्ता पहले एहसान मानी साहब का बयान था कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाए ताकि इनकी सजाएं और इनको कैदें दी जाएं, और आज एहसान मानी और तफद्दल रिजवी ये बात कर रहे हैं कि मलक अगर माफ़ी मांगेगा तो हम इसको वापस कैद ले लें। तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं कि जुए के जो लोगों को वापस लाया जा रहा है और दिलजीत को वापस ले आया, उसके बाद सलमान भट्ट को वापस ले आया, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? तो मैं ये कहूँगा कि ये एहसान मानी साहब को मैं पुराना जानता हूँ, और जब 99 में वर्ल्ड कप बांग्लादेश का मैच हुआ था तो उस वक्त नॉर्थहैम्पटन ग्राउंड में मैंने एहसान मानी साहब को कहा, और वहाँ अम्बेसडर साहब भी थे, रियाज समी साहब, दोनों को मैंने कहा कि मैच फिक्स है, कुछ करें, लेकिन एहसान मानी तो कुछ लापरवाह था। फिर मैं अम्बेसडर साहब को जफर अल्ताफ के पास लेके गया ग्राउंड के अंदर जाके मैसेज भेजें कि ये मैच ना हारे, लेकिन ये सारी चीजें फिक्स थी और मलक भी उस वक्त टीम में था, और मलक को तो सारी चीजों का पता है और एहसान मानी को भी पता है, इसलिए एहसान मानी मलक का मुंह नहीं खुलवाना चाहता। हालांकि 2011 में जो क्रिकेट बोर्ड ने सवालात किए हुए हैं, उसके बाद फिर एक ट्रांसक्रिप्ट जो आईसीसी ने और एंटी करप्शन यूनियन ने सलीम मलक को दी हुई है, वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि वो क्या चीजें थी जो मलक ने इतने साल छुपाई रखें। और अब 19 साल के बाद सलीम मलक साहब कहते हैं कि मैंने क्रिकेट में वापस आना है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि ये सारे जुआरिये वकार यूनुस वहाँ मौजूद है, उसके बाद आपका मुश्ताक वहाँ मौजूद है, वसीम अकरम मौजूद है,
अब मलक जा रहा है और ये जुआ खाना बना रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को। मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर गौर करें और इन जुआरियों का जो इकट्ठा मामला हो रहा है इसके ऊपर कोई करें। इमरान खान साहब, आप करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं, आप करप्ट लोगों को सजाएं दे रहे हैं, तो एहसान मानी साहब ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं कि जुआ ग्रुप को पीसीबी में इकट्ठा कर रहे हैं? जी सरफराज साहब, मुझे ये बताएं, क्या ये जो उमर अकमल को सज़ा हुई है, आप समझते हैं ये दुरुस्त सज़ा है? क्या इनके वाकई जुआरियों से राब्ते थे? देखें, ये तो अब कुछ चीजें सामने आएंगी कि जज साहब ने जो आज सिर्फ सजाएं दी है और उसके बाद डिटेल उन्होंने अभी सामने नहीं लाए। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये सजाएं काफी पहले होनी चाहिए थी। मैंने पहले भी इनको कहा था, जब ऑस्ट्रेलिया में एक जो लंदन का जो बुक मेकर था उसने ऐलान किया था कि 8 लाख पाउंड मैंने प्लेयरों को दिए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच आखिरी जो हारे थे और उसके बाद एक जो रन आउट था कामरान अकमल ने नहीं किया, ये सारे मिले हुए थे। और अब अकेले अपन जो इसको सजा दे रहे हैं उमर अकमल को, ये सारी चीजें इजाज भाट ने आपके सामने 8 प्लेयरों को सजा दी थी, बैन लगाया था और उसमें इंक्वायरी चली थी, पार्लियामेंटेरियन के सामने टेपें चली और उस वक्त ये सजाएं हुई। लेकिन वो फिर सरफराज साहब, एक चीज बताइएगा, अगर कोई खिलाड़ी गलती का मुर्तकिब पाया जाता है, उसे सजा हो जाती है, वो अपनी सजा का वक्त गुजार लेता है, उसके बाद अगर वो माफी मांगे तो क्या उसे दोबारा टीम में शामिल नहीं करना चाहिए? आप ये समझते हैं कि उस पर पाबंदी फिर ताहयात होनी चाहिए? देखें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह पे ये उन्होंने पार्लियामेंट में ये सजाएं 10-10 साल सजाएं और कैदें और उसके बाद लाइफ बैन रखा हुआ है। तो इनके ऊपर कयूम मलक साहब ने, जस्टिस साहब ने लॉ मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन के ऊपर कमीशन बना था और लाइफ बैन सलीम मलक पे लगाया था। और उसके बाद अब आप देखें कि हैरानकुन बात है कि सलीम मलक जुडिशरी में जाता है, जुडिशरी इसको क्लियर कर देती है और पीसीबी कहता है कि हम जुडिशरी की बात नहीं मानते। वो जुडिशरी का ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और उसके बाद फिर जुडिशरी की वैल्यू क्या है? ये जज साहब को मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पीसीबी पे कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाते अगर इसके ऊपर ही आना है? उसके बाद आप देखें कि जो आईसीसी है वो कहते हैं हम पीसीबी के वो जो भंडारी कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें एहसान मानी का भी नाम आया हुआ था, उसको हम नहीं मानते, दोबारा इंक्वायरी कराएं। ये जो चीजें होती हैं, एक तो पाकिस्तान में सच बोलने का अगर मामला आ जाए और जैसे पूरी दुनिया में हंसी क्रोने ने सच बोला था और उसने वादा किया था कि मैं किंग कमीशन में सारी चीजें बताऊंगा, तो ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान में भी हो जाएं, सच्चाई सामने आ जाए, तो मैं कहूँगा कि काफी काम खत्म हो जाए। लेकिन उमर अकमल अकेले को आप सजा क्यों दे रहे हैं? उमर अकमल से पूछें और उसके बाद सलीम मलक मैदान में आए ना, ओपन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जो जुआरी इसके साथ थे उनको एक्सपोज करे। तो ये क्यों छुप के ये बातें कर रहे हैं? और उसके बाद वकास यूनुस को बार बार एक फेलशुदा कोच 3 दफा क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान की तबाही कर चुका है, उसको वापस ले आए जो जुए में मुलव्वस रहा है। और जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट में सारी चीजें मौजूद हैं। एहसान मानी साहब को मैं आपके वसासे से बताना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट में कानून बनाए, ये मलक कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को लिख के दे दिया हुआ है और क्रिकेट बोर्ड को भी लिख के दे दिया हुआ है कि इनकी सजाएं क्या हैं, इनको कितने फाइन है, तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? यानी सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। राना साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, उमर अकमल पे इल्जामात थे क्या और उनके हवाले से हकायक क्या सामने है, अंदर की कहानी? देखिए, अंदर की कहानी मेरे पास जो रिपोर्ट है, वो जो उमर अकमल कह रहा है ना, मुझे एक बुक मेकर ने ऑफ़र किया, ये फ़लाँ, इस तरह नहीं है। ये इससे हट के ये है कि उमर अकमल के पाकिस्तान के अंदर बड़े मारूफ बुक मेकर्स के साथ राब्ते थे। इन बुक मेकर्स में से ज़्यादा तादाद जो है वो कराची से तल्लुक़ रखती है।
जिनको पिछले दिनों कराची में जब गिरफ्तार किया गया तो बाकायदा एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई, बहुत से डॉक्यूमेंट सामने आए। मेरे पास मेरे मोबाइल में उस इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ कि उमर अकमल जो है बाकायदा उस माफिया का हिस्सा है और उमर अकमल उस माफिया के साथ मिलकर कई जगह पर मैच फिक्सिंग कर चुका है। और उमर अकमल के साथ जिस तरह सरफराज नवाज ने कहा है कि बिल्कुल दुरुस्त है, और भी बहुत से लोग मौजूद हैं और ये माफिया मिलकर काम करता था। और इस माफिया के राब्ते भारतीय बुक मेकर्स के साथ थे। अगर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे बार वक्त कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार ना करते कराची में, तो फिर आप जहन में रखते कि पाकिस्तान में जो एक मैचेस हो रहे थे, उन मैचेस के हवाले से भारत जो चाहता था कि इसमें मैच फिक्सिंग और दीगर मामला पर यह कहा जाए कि जुआ हो रहा है, वो उसमें कामयाब हो जाता। लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने बार वक्त कार्रवाई की। कराची में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद से किया गया। और मैं ये बता दूं, मेरे पास वो चीज़ मौजूद है कि लाहौर के डिफेंस के इलाका में क्या होता था। यानी बात वही है कि अगर किसी ने गलती की है तो पैसा कमाया है, जाहिर बात पैसा अगर कमाया है तो वो तो अपने कुछ साल उससे खर्चा चलाएगा, सजा भी भुगत लेगा, पैसा भी खर्च कर लेगा, फिर वो माफ़ी मांग के वापस आ जाएगा। बात यही है कि उस पर ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए सबक मौजूद रहे। सो जैसा कि आपने हमारे इस वीडियो पे देखा कि उमर अकमल जो कि पाकिस्तान के एक क्रिकेट प्लेयर हैं, उमर अकमल को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। पीसीबी ने उमर अकमल को 3 साल के लिए बैन कर दिया है। पीसीबी के एंटी करप्शन बोर्ड ने आज ये फैसला सुनाया, जिसमें स्पॉट फिक्सिंग के मामले में उमर अकमल जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स नाम के एक टीम के लिए खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, उमर अकमल को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अब कहानी यह है कि उमर अकमल कोई पहले प्लेयर तो है नहीं पाकिस्तान के जिनको फिक्सिंग के लिए, स्पॉट फिक्सिंग के लिए या क्रिकेट फिक्सिंग के लिए बैन किया गया हो। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि पाकिस्तान चीटर्स बोर्ड कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बैन होना यह हर साल की बहुत ही आम बात है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो उमर अकमल को बैन किस लिए किया गया, आज भी पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता कि यार उसने कितने रुपए लिए, कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस का हाथ था, कौन कौन बुकिंग इन्वॉल्व था, किस मैच में उसने मैच फिक्सिंग किया, कोई फैक्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता। इस बात के लिए बैन कर दिया कि यार 2015 में 2016 में आप बुकी से कांटेक्ट किया, आपने हमें बताया नहीं, एज पर रूल आपको बताना चाहिए। तो उनके एंटी करप्शन बोर्ड ने या उनके एंटी करप्शन का जो बोर्ड है पीसीबी का, उन्होंने बैन कर दिया। अब एक ऐसी कंट्री जिसका एंटी करप्शन बोर्ड, पहली बात तो पाकिस्तान में एंटी करप्शन बोर्ड है, ये खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी हंसी की बात है कि पाकिस्तान में भी एंटी करप्शन बोर्ड होता है। चलिए ठीक है, मान लिया कि है पाकिस्तान में एंटी करप्शन बोर्ड और उसने कुछ पता कर लिया, तो वो यार आप इतने दिन से आपने ये नहीं पता कर पाए कि वो कौन कौन था उसके साथ में या और कौन कौन क्रिकेटर इन्वॉल्व था। बस एक उमर अकमल है, वो पकड़ा गया तो उसको इस बात के लिए आप बैन कर देते हो कि यार आपने बताया नहीं। बैन कितने दिन के लिए आपने किया? 3 साल के लिए। ये 3 साल का बैन भी पाकिस्तान में इतिहास रहा है कि 3 साल का बैन है, कुछ दिन बाद उमर अकमल माफ़ी मांग लेंगे, कोर्ट में केस कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो वो 3 साल का बैन भी हो सकता है 6 महीने बाद ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं आपको साबित कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो अभी देखो, आपको मेरे स्क्रीन पे ये दिखेगा कि पाकिस्तान में 8 ऐसे इंटरनेशनल पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जो बैन हुए पहले से। इंटरनेशनल पाकिस्तानी बड़े बड़े नाम, सलीम मलिक, अताउर रहमान, मोहम्मद आमिर का आपको पता है इंग्लैंड वाला किस्सा, दूसरे कंट्री में जाके पाकिस्तान का नाम कितना खराब हुआ था। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट सारे उसी सीरीज में पकड़े गए थे और पाकिस्तान का बहुत निंदा किया गया था। आज भी लोग पाकिस्तान में खेलने नहीं जाते क्रिकेट, क्योंकि वहाँ तो फिक्सिंग ही करना है, तो क्रिकेट कम और जुआ ज़्यादा है। वो सलमान बट पकड़े गए, दनिश कनेरिया पकड़े गए, सरजील खान पकड़े गए, उमर अकमल अभी रिसेंटली पकड़े गए, सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पकड़े गए। ये 8 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बावजूद अगर आप देखेंगे तो 6 पाकिस्तान के डोमेस्टिक लीग प्लेयर्स भी थे जो पकड़े गए थे। नावेद आरिफ, सरजील खान, नासिर जमशेद ने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला हुआ है, खालिद लातिफ, मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, और मोहम्मद नवाज, ये सारे लोग पीएसएल में पकड़े गए। अब अगर हम पीएसएल को पाकिस्तान चोर लीग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक लीग जिसमें हर साल कोई ना कोई स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में क्रिकेट थोड़ी होता है, तो रमी चल रहा है, रमी जुआ है, ये जुआ खेल रहे हैं, फिक्सिंग हो रहा है,
कोई जीत रहा है कौन हार रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना कोई ऑडियंस पाकिस्तान सुपर लीग देखने जाता है, ना टीवी में कोई देखता है, खुद ही खेल लेते हैं, खुद ही जीत जाते हैं, खुद ही अवार्ड दे देते हैं। मतलब गली क्रिकेट भी यार, हमारे यहाँ का इंडिया का गली क्रिकेट भी इससे ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट मेरे को इस वीडियो में सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये लगा, जिसको देख के मैं एक्चुअली शॉक्ड भी हुआ, और फिर मेरे को लगा यार इन लोगों के वीडियो को देख के क्या शॉक्ड होना, हंस के उड़ा दो इनकी बातें। इसमें भी इनका ये कहना है कि भारत चाहता था, इसीलिए भारत ने मैच फिक्सिंग करवाया, भारत ने स्पॉट फिक्सिंग करवाया, भारत के बुकीज थे। यार क्या हो गया आप लोगों को, दिमाग खराब है आपका? वाई वुड इंडिया, मतलब इंडिया क्यों चाहेगा आपके यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग करवाना या पाकिस्तान सुपर लीग का नाम खराब करवाना? इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग होता है, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्लेयर आके खेलते हैं। आपके यहाँ तो कोई प्लेयर नहीं आता बाहर से, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास अभी कुछ करने को नहीं है, वो आ जाते हैं खेलने के लिए। उन लोगों के साथ आप पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हो और आपको लगता है कि इंडिया आपसे जेलस है। कम से कम इंडिया की लीग पे तो आओ, इंडिया के बराबर तो आओ, उसके बाद बात करना कि हम इंडिया हमसे जेलस है नहीं है। राइट नाउ आप इंडियन लीग से क्या कंपेयर कर रहे हो? आपसे बहुत बेटर होता है कैरिबियन प्रीमियर लीग या बांग्लादेश का जो लीग होता है, वो आपसे बहुत बेटर होता है। पाकिस्तान सुपर लीग सबसे वर्स्ट लीग है एनी क्रिकेटिंग लीग में। लोगों के डोमेस्टिक लीग्स भी आपसे ज़्यादा बेटर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ खेली जाती हैं। इसीलिए ये पाकिस्तान चोर लीग बंद करो, ये पाकिस्तान चोर बोर्ड बंद करो, और प्लीज़ यार एंटी करप्शन बोर्ड ना बोलो। पाकिस्तान में एंटी करप्शन बोर्ड का मतलब तो यही है कि हर कोई मतलब मजाक उड़ाएगा और हंसता रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि एंटी करप्शन बोर्ड और पाकिस्तान जिसके हर कोई करप्ट है, हर मिनिस्टर करप्ट, हर नेता करप्ट, पीएम के ऊपर करप्शन चार्जेस, आपके मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जो आपके एमपी एमएलए हो जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस ना हो। तो प्लीज ये पाकिस्तान करप्शन बोर्ड मत बोलिए, कुछ और नाम रख लीजिए, क्योंकि आपके सब कोई करप्ट ही। अगर करप्शन बोर्ड के बारे में हम बोलने जाएंगे तो फिर हर कोई पकड़ा जाएगा और हर कोई करप्ट ही निकलेगा। सो ये था हमारा ये वीडियो आज का, जिसमें उमर अकमल जो एक टाइम पे बहुत ही अच्छे प्लेयर माने जाते थे, लोग उनको विराट कोहली के साथ कंपेयर करते थे। वैसे पाकिस्तान के हर प्लेयर को हर कोई विराट कोहली के साथ ही कंपेयर करता है। तो खैर ये तो एक मजाक है जो बहुत दिन से चला आ रहा है। बट एनीवेज उमर अकमल 3 साल के लिए बैन हो चुके हैं। वो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकते इस पीरियड में, डोमेस्टिक क्रिकेट या पाकिस्तान सुपर लीग कुछ नहीं खेल सकते, अनलेस पाकिस्तान हर बार की तरह इनका बैन फिर से ओवरटर्न कर दे और ये फिर से खेलने लगे। तो वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। बाकी इस मामले में अगर कोई भी और अपडेट होता है या कुछ भी और नया अपडेट आता है, या जैसे कि किसके साथ थे, कौन था बुकी, कितना रुपया लिया, कौन से मैच में फिक्सिंग किया, अगर ऐसा कोई भी अपडेट आता है तो वायरल ज्ञान की तरफ से हम वो वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वायरल वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।